नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मनी नॉलेज में स्वागत है। मैं आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। आप लोगों ने सुना होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड जनरली हम उसको बोलते हैं एटीएम कार्ड, जिससे हम पैसा निकालते हैं, सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा निकालते हैं और अपने डेली यूज के लिए निकालते हैं। वो हो गया डेबिट कार्ड। उसी को हम एटीएम कार्ड भी बोलते हैं। ये कहाँ लागू होता है? सिर्फ़ और सिर्फ जो आपके पास पैसे हैं वही पैसे आप निकाल सकते हो। आप मान लो आपके अकाउंट में 0 रुपये हैं तो आप निकाल ही नहीं सकते डेबिट कार्ड से पैसे। आपका एटीएम डिक्लाइन कर देगा आपका ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट कार्ड कहाँ से काम आता है और किसको मिलता है, इन सब के बारे में आज मैं पूरी बात करूँगा। डेबिट कार्ड में मान लो कि आपको जो भी चार्जेस होते हैं वो बैंक को मतलब ईयरली पेमेंट करने रहते हैं। वो अलग अलग बैंक के अलग अलग हिसाब से चार्ज करती हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है। ये एक तरह का लोन होता है, छोटा लोन बोल सकते हैं, लेकिन हाई इंटरेस्ट होता है। इसमें आजकल देखते होगे कि ईएमआई, जो आप ईएमआई पे सामान लेते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या कोई भी क्या बोलते हैं, कॉमर्स की वेबसाइट, ई कॉमर्स की वेबसाइट पे आप लेते हो या कहीं भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन आते ही आते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का चलन बहुत हो गया है। तो ये क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है, किसको मिलता है, उसमें क्या फ़ीचर्स हैं, क्या पूरी जानकारी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो क्रेडिट कार्ड होता है कि छोटे समय के लिए एक छोटा अमाउंट आपको दिया जाता है, जिसके मान लो एक ड्यूरेशन दी जाती है। मान लो कि आपको क्रेडिट कार्ड आपकी मान लो कि आप बिजनेस करते हो या आप सैलरी पर्सन हो, आपकी इनकम के हिसाब से दिया जाता है। सबको क्रेडिट कार्ड मिलता भी नहीं है कि आप गए बैंक और क्रेडिट कार्ड जाके ले लिए, नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। वो वेरीफाई करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, फिर उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। और सभी को क्रेडिट कार्ड मिलता नहीं है, वो आपकी इनकम के हिसाब से होता है, उसी हिसाब से आपको मिलेगा। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड तो आपको कभी भी जाओ बैंक में अकाउंट खुलाओगे, आप साइन कर लेते हो तो आपको डेबिट कार्ड मिल ही जाएगा। आप साइन नहीं कर पाते तो आपको डेबिट कार्ड बैंक नहीं देती है। ये इम्पोर्टेंट है। क्रेडिट कार्ड, मान लो कि मैं गया बैंक के पास और मैं बिजनेसमैन हूँ या मेरे मतलब अकाउंट में टर्नओवर है ठीक ठाक, तो बैंक को लगता है, भरोसा है कि हाँ ये पैसा लेगा तो पैसा वापस कर देगा। क्रेडिट कार्ड से यूज़ करेगा तो बैंक आपको क्या बोलते हैं, एक लोन तरह का देती है। मान लो क्रेडिट लिमिट से बोलते हैं। मान लो आपने 1 लाख के क्रेडिट लिमिट वाला आपको अप्रूव हो गया, सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंटेशन थे, केवाईसी हो गई, सब कुछ हो गया, आपको मिल गया। उसके बाद क्या होता है कि आपने ले लिया, तो आप उसको यूज कैसे करते हो, कब पैसा भरना है उसमें, क्या क्या पूरा जानकारी मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो आपने 1 लाख का क्रेडिट लिमिट है आपका, सेम ऐसे ही काम करता है, लेकिन एक अंतर है, इसमें से कैश लिमिट वो देते हैं कि आप कैश लिमिट आपको 3,000 है या 10,000 ऐसा करके देंगे। लेकिन कैश आपको निकालना नहीं है, गलती नहीं करनी है, कभी भी गलती नहीं करनी है कि आपको जाके क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लिए, नहीं, आपको उसी दिन से चार्ज ले लेगा इंटरेस्ट। और इनके हाई इंटरेस्ट होते हैं। ये क्या होता है कि 14-15 से लेकर 20% तक अलग अलग क्रेडिट कार्ड ये चार्जेस लेते हैं कि इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको चार्ज लेते हैं। अब ईएमआई पे सामान लेते हो तो आपको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये कॉमर्स की वेबसाइट या जब दुकान पे जहाँ भी आप स्वैप करते हो, यहाँ पर आपको लेते हैं। अब मैं आपको और बताऊँगा कि क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है। मान लो आपका 1 लाख की लिमिट है, फिर उसके बाद आपने 10,000 का सामान लिया, तो आपको एक समय दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट डेट होती है। मान लो कि आपकी स्टेटमेंट डेट 20 तारीख है, फिर आपको पैसा भरने की डेट दी जाएगी, मिनिमम ड्यू। आपका मिनिमम अमाउंट बता दिया जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट बता दिया जाएगा। आपका मान लो स्टेटमेंट 20 तारीख को बनता है, तो 20 तारीख को आप स्टेटमेंट बन गया तो आपको डेट दी जाएगी 4, 5, 2, 3 अगले नेक्स्ट मंथ, जो भी मान लो कि आपका अगस्त महीना भी चल रहा है, अगस्त महीने की 20 तारीख को आपका स्टेटमेंट बन गया, तो आपका जो ड्यू डेट दी जाएगी वो 2 तारीख, 3 तारीख सितंबर में दी जाएगी। ऐसे होता है। अब आपको कैसे काम कर रहा है ये, मान लो कि आपने 19 तारीख को, आपका स्टेटमेंट 20 तारीख को बनना है, आपने 19 तारीख को उसको स्वैप किया या कहीं भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे यूज़ किया, तो आपको पैसा कब भरना है? आपको भरना पड़ेगा सितंबर की। मान लो 19 अगस्त को आपने यूज़ किया तो आपको सितंबर की 2-3 तारीख, जो भी डेट कंपनी देगी, उसमें भरना है। अब कैसे? अगर आपने वही पैसा 21 अगस्त को यूज़ किया है, आपकी स्टेटमेंट डेट 20 तारीख को,
आपने वही पैसा 21 तारीख को यूज़ किया है, तो आपको कब भरना पड़ेगा? आपको 50 दिन का समय मिलता है। देखो कैसे काम करेगा ये। अब आपने 21 अगस्त को यूज़ किया, आपकी स्टेटमेंट बनेगी अब 20 सितंबर को। आपको पैसा भरने की डेट दी जाएगी अक्टूबर में, मतलब कि 2-3 अक्टूबर जब भी दी जाए, वो अपने अपने अलग अलग कंपनी अलग अलग हिसाब से देती है। मतलब मिनिमम टेन्योर 45 से 50 दिन का आपको भरने का मिलता है। हाँ, देखो आपको 10 दिन का भी मतलब मिल रहा है। आप अगर 20 तारीख के पहले यूज़ कर ले रहे हो 19 तारीख को, तो आपको 20 दिन का समय, मतलब 15 से 16-17 दिन आपको समय मिल रहा है। तो ऐसे काम करता है। हाँ, अब यहाँ पर आपको फ्री में पैसा दिया जाता है। मान लो आपने जो ड्यू डेट दिया उसमें भर दिया पैसा, तो ये आपको फ्री है। और आप जो भी यूज़ कर रहे हो तो रिवार्ड पॉइंट भी आपको मिलते हैं। अलग अलग कंपनी रिवार्ड पॉइंट, कैशबैक, तो ऐसे करके सब देते हैं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग कार्ड के अलग अलग फीचर्स हैं। ये आपको एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस भी देते हैं कि जैसे आपने इतने रुपए कैटेगरी दे देंगे, आपको 20,000 रुपये पर क्वार्टर यूज़ करोगे तो आप एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस देंगे, तो ये कैसे काम करता है, ये मैंने खुद यूज़ किया। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने लखनऊ एयरपोर्ट पे यूज़ किया था फर्स्ट टाइम। तो मेरे पास ICICI बैंक का कोरल कार्ड था, तो उसमें मिला था। लेकिन जिसका कार्ड है वही यूज़ कर सकता है उसको। तो 1 रुपये उन्होंने वेरीफाई किया। तो मैं लंच के टाइम पे गया था, जो भी खाना था, जूस, पानी, रेस्ट करना, फुल AC, वो सब मैं यूज किया उस टाइम पे। तो ये 1 रुपये में होता है, लेकिन आपको यूज़ करना पड़ेगा तब मिलता है। आपको एयरपोर्ट की टिकट, बोर्डिंग पास सब होना चाहिए, तब आपको मिलता है। अब मैं आपको हाँ बता रहा था आपको स्टेटमेंट डेट कैसे काम करती है। स्टेटमेंट डेट से लेकर ये कैसे काम करता है। अब आपने 1 लाख रुपए का आपका लिमिट था, आपने 10,000 यूज किए, आपने 19 तारीख को यूज किए, तो आपको 2 तारीख, मतलब 19 अगस्त को यूज किए, आपको 2 सितंबर भरना है। तो आप 2 सितंबर से पहले या 2 सितंबर को आपने पैसे भर दिए तो अच्छी बात है। इसमें 2 अमाउंट देता है। बिल जब जनरेट होता है ना, जैसे कि आपका 10,000 टोटल ड्यू दे देगा और आपको 500 रुपये ऐसे करके अलग अलग कंपनी दे देगा अपना आपके स्टेटमेंट में कि मिनिमम ड्यू। तो आप खुश हो जाओगे, यार मैं तो अब तो मिनिमम ड्यू भर के काम चल जाएगा, क्यों मैं मैक्सिमम ड्यू भरूँ। यहीं पर कंपनी आपसे कमाती है। यही गलती नहीं करनी चाहिए। कंपनी क्या करेगी, आप मिनिमम ड्यू भर दोगे तो आपसे लेट फीस आपसे हाई इंटरेस्ट रेट वहीं से इंक्लूड कर लेगी। आप हर बार मिनिमम ड्यू भरते जाओगे, आपका पेमेंट उतना ही आता जाएगा। बार बार स्टेटमेंट डेट में 10,000 हो सकता है बढ़ता ही जाए, वहाँ पर आपसे कंपनी कमाती है। ये है मेन कंपनी का फंडा। अगर आपने 10,000 रुपये टाइम से भर दिए, 10,000 यूज किए थे, 10,000 टाइम से भर दिया आपने, 50 दिन का आपको समय मिला। 21 अगस्त को यूज किया आपने, और उसके बाद आपको क्या बोलते हैं 2 अक्टूबर तक पैसे भरने होंगे। तो आप पैसे अगर टाइम से भर देते हो तो आपको ये फ्री है। और इसमें रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, अमेजोन से लेकर हर चीज़ के गिफ्ट कार्ड मिलते रहते हैं। तो मेरे को भी मिलते हैं। मेरे पास अमेजोन पे ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है। 1% कहीं भी स्वाइप करता हूँ उसमें मिलता है। अगर अमेजोन से शॉपिंग करता हूँ तो मेरे को 5% कैशबैक मिलता है। ये मेरे अमेजोन पे वॉलेट में आ जाता है। ऐसे मेरे पास दूसरा क्रेडिट कार्ड भी है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड, मतलब एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट का है जो क्रेडिट कार्ड है, वो है मेरे पास। उसमें क्या होता है, आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको क्या बोलते हैं 5%, मिंत्रा से 5%, बाकी अदर स्पेंड पे आपको क्या बोलते हैं 1.5% मिलता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, मेरे को अमेजन पे ICICI वाला है जो, वो कोई भी एनुअल फ़ीस नहीं लगती। इसमें क्रेडिट कार्ड अलग अलग एनुअल फ़ीस लगाते हैं। ना मेरे को उसमें ज्वाइनिंग फ़ीस लगी थी, ना ही कोई एनुअल फ़ीस लगती है। लेकिन एक्सिस बैंक वाला जो है फ्लिपकार्ट का, उसमें मेरे को ज्वाइनिंग फ़ीस भी 500 प्लस 18% GST दिया है मैंने। और क्या बोलते हैं इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी 500 रुपये प्लस GST है। ऐसे मेरे पास क्या बोलते हैं ICICI बैंक का कोरल कार्ड भी है, अमेजन पे ICICI बैंक का है। उन दोनों में कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो आपको अगर चाहिए तो मैं लिंक इसमें डाल दूँगा, आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में मेरे हिसाब से जहाँ तक आपके क्या बोलते हैं जो भी डाउट थे मैक्सिमम क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी फिर भी डाउट है तो आप कमेंट में मतलब डाल दीजिएगा, नया वीडियो बना दूँगा। मैक्सिमम डाउट मैंने क्लियर कर दिए। और जिसको अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो मैं लिंक इसमें डाल दूँगा, कौन कौन से बेहतर क्रेडिट कार्ड। फिर मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा कि कौन कौन से कंपैरिजन करूँगा कि कौन कौन से क्रेडिट कार्ड हैं जो बेहतर है, अच्छे हैं क्रेडिट कार्ड। ठीक है, धन्यवाद।